नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डेल्टाज चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वह है आपका फर्स्ट एडिशन, और ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक आपका 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉडल के साथ आती है। तो अगर आप लोग कंटिन्यूसली 30 डेज में चाहें तो इस बुक को कवर कर सकते हैं। ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर करती है, रेलवे के सभी एग्जाम्स को कवर करती है, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को ये बुक आपका कवर करती है। और इस बुक में आपको थ्योरी प्लस में एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, आपका चैप्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो ये देखिए आपका, ये होते हैं आपके डेल्टाज। ये मतलब कोई नदी है जो कि ऐसे बहते हुए जा रही है और साइड साइड में डेल्टाज फॉर्म करते हुए जा रही है। और डेल्टा क्या होते हैं? तो ये नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता या फिर डिपोजिशनल फीचर है। ये वेटलैंड्स हैं जिनमें नदियां अपना जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर, झील या दूसरी नदी में प्रवाहित करती हैं। So these are the wetlands that forms as rivers empty their water and sediments into another body of water, such as an ocean, lakes and another rivers. अब यहाँ से आपका पॉइंट्स दिया है टाइप्स ऑफ डेल्टाज ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। तो डेल्टा के प्रकार आकार के आधार पर पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो आकार के आधार पर यहाँ पर है अर्क्वेट डेल्टा। अर्क्वेट डेल्टा इट इज अ फैन शेप्ड डेल्टा। यह पंखे के आकार का डेल्टा होता है, जिसे आपका चापाकार डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक झुका हुआ या घुमावदार डेल्टा जिसका उभरा किनारा जल राशि की ओर होता है। तो इसका उभरा किनारा आपका जल राशि की ओर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आपके लैंड बाउंड्रीज हैं और बगल में ये आपका डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, ये मतलब कि वर्ल्ड मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके अर्कुएट डेल्टा के टाइप हैं या फिर एग्जाम्पल हैं। और उदाहरण के लिए आपका यहाँ पर है मिस्र में नील नदी जो डेल्टा फॉर्म करती है, और भारत में गंगा नदी जो डेल्टा फॉर्म करती है, वे आपका अर्कुएट डेल्टा का एक प्रकार है, एग्जाम्पल है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आखिरी वाला और पहला वाला। अगला जो डेल्टा टाइप है वह है शेप के आधार पर कस्पेट डेल्टाज। कस्पेट डेल्टाज को हिंदी में जाना जाता है आपका अग्रवर्ती डेल्टा के नाम से। और ये देख सकते हैं कि इसका निर्माण वहाँ होता है जहाँ तेज लहरों के साथ सीधी तटरेखा पर तलछट जमा हो जाती है। लहरें तलछट को बाहर की ओर निकालने के लिए धकेलती हैं, जिससे दांत जैसी आकृति बन जाती है। उदाहरण के लिए आपका इटली की टाइबर नदी जो है आपका, वह फॉर्म करती है कस्पेट डेल्टाज। और यहाँ पर देखिए कि ये आपका नदी है जो कि वाटर के साथ साथ मतलब आपका कुछ मिट्टी या फिर जो अरे मटेरियल्स हैं, सॉलिड मटेरियल्स, उनको लाती है, सैंड वगैरह होते हैं, और यहाँ पर आपका जमा होता है ये तलछट के पास। और नदी है यहाँ से, तो इनकी लहरों के साथ ही मतलब कि आपका एक तीथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। और इस तीथ लाइक स्ट्रक्चर को आपका जाना जाता है कस्पेट डेल्टाज के नाम से। इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो आकृति वो दांतों जैसी होती है, जिसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और उदाहरण के लिए इसमें आपका दिया है इटली की टाइबर नदी जो है आपका, यह फॉर्म करती है आपका कस्पेट डेल्टाज। अगला डेल्टा प्रकार है आपका यहाँ से लैकेस्ट्रिन डेल्टा। लैकेस्ट्रिन डेल्टा, इसका निर्माण तब होता है जब कोई नदी झील में बहती है। तो लैकेस्ट्रिन डेल्टा का निर्माण तब होता है जब कोई नदी जो है वे झील में बहती है। उदाहरण के लिए आपका लफलिन नदी डेल्टा जो कि आयरलैंड में आपका लोकेटेड है। तो यह लफलिन नदी डेल्टा जो है आपका, यह लैक अरे भाई लैक्स्ट्रीन डेल्टा का आपका एग्जाम्पल है। अगला जो डेल्टा टाइप है वो है
रनकेटेड डेल्टा, रनकेटेड डेल्टा जिसे रुंडित डेल्टा भी कहा जाता है। समुद्र की लहरें और महासागरीय धाराएं अपनी क्षरणकारी प्रक्रिया के माध्यम से नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार नष्ट किए गए एवं विच्छेदित डेल्टा को रुंडित डेल्टा कहा जाता है। तो जो आपका समुद्र की लहरें हैं या फिर महासागरीय धाराएं, ये आपका क्षरणकारी प्रक्रिया के माध्यम से नदी के निक्षेपण से निर्मित जो डेल्टा होते हैं उनको नष्ट कर देती है, और उनसे बने जो आपके डेल्टा होते हैं उन्हें आपका कहा जाता है रुंडित डेल्टा या फिर रनकेटेड डेल्टा। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, और यह फॉर्म होता है आपका समुद्री धाराओं और समुद्र की लहरों के द्वारा। अगला डेल्टा टाइप है आपका अबेंडेंड डेल्टा। अबेंडेंड डेल्टा इसे आपका परित्यक्त डेल्टा भी कहा जाता है। जब नदी अपना मुहाना बदल लेती है तो पहले से बना डेल्टा छोड़ दिया जाता है। तो जब नदी अपना मुहाना बदल लेती है तो पहले से बना डेल्टा छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये है स्टेज 1 एक्टिव डेल्टा, और उसके बाद स्टेज 2 में आपका ये डेल्टा फॉर्म हुआ, और उसके बाद नदी ने मतलब कि अपना जो रास्ता है उसे बदल लिया, और यहाँ पर आपका जो डेल्टा है वो है फॉर्म हो गया एक आइलैंड के रूप में। तो उदाहरण के लिए आपका यहाँ पर दिया है चीन का येल्लो नदी जो है येल्लो नदी डेल्टा, और भारत में हुगली नदी द्वारा निर्मित गंगा डेल्टा का पश्चिमी भाग। ये सभी आपके परित्यक्त डेल्टा के प्रकार हैं। तो परित्यक्त मतलब त्याग, यहाँ पर आप समझ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर त्याग जैसे शब्द मतलब साउंड आ रहा है आपको। तो परित्यक्त मतलब कि भाई जो डेल्टा फॉर्म हुआ उसके बाद नदी ने अपना रास्ता बदला और उस डेल्टा को फॉर्म करके छोड़ दिया गया, बस इस बात को ध्यान रखिए। और इसके उदाहरण है आपके चीन के येल्लो नदी डेल्टा और भारत की हुगली नदी द्वारा निर्मित गंगा डेल्टा। भारत वाला तो भाई याद ही रखिएगा आप लोग। अगला जो डेल्टा प्रकार है वो है पंजाकर डेल्टा। पंजाकर डेल्टा यह पक्षी के पैरों के पंजे की तरह बनता है। तो यह है पंजाकर डेल्टा। यह पक्षी के पैर के पंजों की तरह आपका बनता है, तो इसीलिए इसका नाम पंजाकर डेल्टा है। और यह आकृति तब बनती है जब लहरें धीमी होती हैं और नदी का प्रवाह तेज होता है। इनका निर्माण नदी जल द्वारा सूक्ष्म पदार्थों के जमाव से होता है। उदाहरण के लिए आपका पंजाकार डेल्टा में आपका शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का डेल्टा जो है आपका पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। अगला जो डेल्टा टाइप है वो है एस्चुअरी डेल्टा। एस्चुरिन डेल्टा जो है आपका एस्चुअरी डेल्टा यहाँ पर दिया है। इसका निर्माण जलमग्न नदियों के मुहाने के किनारे पर जमाव के कारण होता है। और उदाहरण के लिए आपका इसमें शामिल है फ्रांस की सीन नदी नर्मदा का डेल्टा, फ्रांस की सीन नदी का डेल्टा, और जो नर्मदा नदी है उसके द्वारा फॉर्म किया डेल्टा आपका एस्चुरी डेल्टा का उदाहरण है। एस्चुराइन डेल्टा यहाँ पर दिया है। और अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गंगेज ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के बारे में। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के बारे में यहाँ पर कौन सा पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं आपके गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियाँ बांग्ला की खाड़ी में गिरती हैं और यह आपका डेल्टा फॉर्म करती है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। यह डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़े अभयारण्यों में से एक है। तो यह डेल्टा जो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए सबसे बड़े अभयारण्यों में से एक है। इस डेल्टा के चारों ओर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा बस। और अगला जो पॉइंट दिया है कि डेल्टा क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है और शेष पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो यहाँ का जो 2/3 हिस्सा है वो आपका बांग्लादेश राज्य में स्थित है
और शेष हिस्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंग्रोव वंश ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कभी कभार प्रश्न कि सुंदरबन डेल्टा में आपको किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मैंग्रोव वन। गोदावरी कृष्णा डेल्टा, तो गोदावरी कृष्णा डेल्टा के बारे में यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए, चलिए पहले यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ये आपका बनाया जाता है गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा डेल्टा यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत देखिए फॉर्म हुआ है ऐसे सब। तो ये आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी और गोदावरी नदी घाटियों में फैला हुआ है आपका गोदावरी कृष्णा डेल्टा और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा डेल्टा जो है वह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा और D6 ब्लॉक के लिए जाना जाता है यह, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2003 में भारत में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। तो D6 ब्लॉक के नाम से यह जाना जाता है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2003 में भारत में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। अगला जो डेल्टा है वो है कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यह है कावेरी डेल्टा। और कावेरी डेल्टा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है और यह एक बड़ा डेल्टा है। एक बड़ा डेल्टा है आपका तमिलनाडु में स्थित एक बड़ा डेल्टा है कावेरी डेल्टा। अगला जो यहाँ से पॉइंट अभी स्टार्ट होता है आपका वो है मेजर डेल्टाज इन द वर्ल्ड। तो विश्व के जितने भी प्रमुख डेल्टाज हैं उनको चलिए देखते हैं हम लोग एक बार। तो इसमें शामिल है इरावती डेल्टा, इरावती डेल्टा है, इरावती नहीं। तो इरावती डेल्टा ये आप देख सकते हैं, ये होते हैं आपके, ये है इरावती डेल्टा। इसका निर्माण म्यांमार में स्थित इरावती नदी से होता है और इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगली जो डेल्टा टाइप है विश्व में वह है राइजिन म्यूज डेल्टा। तो राइजिन म्यूज डेल्टा यह नीदरलैंड में एक नदी डेल्टा है जो राइजिन और म्यूज नदियों के संगम पर बना है। तो राइजिन और म्यूज नदियों के संगम पर आपका बना है राइजिन म्यूज डेल्टा और यह आपका लोकेटेड है नीदरलैंड में। अगला डेल्टा है अमेजन डेल्टा। तो यह ब्राज़ील में स्थित है और अमेजन नदी और टोकान्टिन्स नदी द्वारा निर्मित डेल्टा है। तो यह है आपका ये है आपका भाई अमेजन डेल्टा। अमेजन बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस कि अमेजन बेसिन जो है आपका पृथ्वी पर सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला जो डेल्टा है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया में टाइग्रिस यूफ्रेटस डेल्टा जो है आपका टाइग्रिस यूफ्रेटस डेल्टा। इस डेल्टा से होते हुए 5 देशों में नदियां बहती हैं, जो कि है आपका तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया और कुवैत। तो इस डेल्टा से होते हुए 5 देशों में नदियां बहती हैं, जिसमें आपका तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया और कुवैत शामिल है और यह आपका है टाइग्रिस यूफ्रेटस डेल्टा। अगला जो डेल्टा प्रकार है वो है नाइजीरिया, पश्चिमी अफ्रीका में नाइजर डेल्टा। तो नाइजीरिया देश में आपका स्थित है नाइजर डेल्टा। नाइजर नदी और इसका डेल्टा लुप्त प्राय प्रजातियों सहित कई समुद्री जानवरों का निवास स्थान है। यह गिनी की खाड़ी में गिरता है। तो गिनी के साथ खाड़ी में आपका गिरता है नाइजर डेल्टा। अगला जो डेल्टा प्रकार है वो है रूस में वोल्गा डेल्टा। तो वोल्गा डेल्टा यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा है वोल्गा डेल्टा। अगला डेल्टा प्रकार है पाकिस्तान में सिंधु डेल्टा। तो सिंधु डेल्टा उस क्षेत्र में शुरू होता है उस क्षेत्र से शुरू होता है जहाँ सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है और इस डेल्टा क्षेत्र के आसपास की जलवायु शुष्क होती है। अगला जो डेल्टा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी डेल्टा। तो मिसिसिपी डेल्टा जो मेम्फिस
हेलेना और न्यू ऑरलियंस और वेनिस से होकर गुजरता है। तो यह है आपका मिसिसिपी डेल्टा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकेटेड है। अगला डेल्टा है चीन में हुआंग हे डेल्टा। तो चीन में हुआंग हे डेल्टा जो है आपका, इस डेल्टा का स्थान अक्सर बदलता रहता है। हुआंग हे नदी, जिसे मदर नदी या फिर येलो नदी भी कहा जाता है, को वांडरर नदी भी, अरे वांडरर कहा जाता है। इसे आपका वांडरर भी कहा जाता है क्योंकि इसका डेल्टा बदलता रहता है। यह है चीन में हुआंग हे डेल्टा। अगला डेल्टा है मेकोंग डेल्टा, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका स्थित है। डेनिजन्स मेकोंग डेल्टा को नाइन ड्रैगन नदी डेल्टा कहा जाता है क्योंकि यह 9 मुख्य चैनलों से होकर दक्षिण चीन सागर में बहती है। तो इसे आपका नाइन ड्रैगन नदी डेल्टा कहा जाता है, मेकोंग डेल्टा को। इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ से कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसमें शामिल है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भाग तक फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला है सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व धरोहर स्थल है जो गंगा डेल्टा में स्थित है और सुंदरवन में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी शामिल है। तो सुंदरवन में आपका सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी शामिल है। इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला फैक्ट है कि रूस में सेलेंगा नदी डेल्टा मीठे पानी में गिरने वाला सबसे बड़ा डेल्टा है। तो रूस में सेलेंगा नदी डेल्टा जो है आपका मीठे पानी में गिरने वाला सबसे बड़ा डेल्टा है। मीठे पानी मतलब कि बैकाल झील में गिरने वाला सबसे बड़ा डेल्टा आपका सेलेंगा नदी। भारत में अरे भाई, डेल्टाज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो भारत में अवस्थित डेल्टाओं का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पर दिया गया है। तो पहला जो डेल्टा है वह है कावेरी डेल्टा, उसके बाद कृष्णा डेल्टा, गोदावरी, महानदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है यहाँ से, रुकिए भाई, इसे जूम करना पड़ेगा ना। नदी डेल्टा निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी डेल्टा निर्माण आपका अरे ये भाई निक्षेपण, डिपोजिशन का परिणाम है, रिजल्ट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का उद्यान कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का उद्यान कहा जाता है आपका कावेरी डेल्टा को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कावेरी डेल्टा। अगला प्रश्न है कि डैश एक प्रकार का नदी डेल्टा है जो एक त्रिकोणीय या पंखे के आकार की उपस्थिति की विशेषता है, जो नदी के पानी के निकाय में खाली होने पर तलछट के जमाव से बनता है। तो यह आपका होता है एक्यूरेट डेल्टा। हाँ, अर्कुएट है भाई, अर्कुएट डेल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्कुएट डेल्टा एक प्रकार का नदी डेल्टा है जो एक त्रिकोणीय या फिर पंखे के आकार की उपस्थिति की विशेषता है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि बर्ड्स फूट डेल्टा सामान्यतः किन परिस्थितियों में बनता है? तो बर्ड्स फूट डेल्टा आपका बनता है जब मजबूत नदी प्रवाह होता है और मजबूत लहरें होती हैं, नहीं वीक लहरें होती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो बर्ड्स फूट डेल्टा है आपका, जो पंजा डेल्टा था आपका, वो पंजा भी बताया था ना भाई, पंजा ही कुछ शायद कुछ करके। तो जो आपका बर्ड्स फूट डेल्टा है वह आपका बर्ड्स के पंजे के आकार का होता है और वह तब बनता है जब नदी का जो प्रवाह वो तेज होता है और लहरें जो होती हैं आपकी समुद्र की वो कमज़ोर होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से कि डैश का निर्माण वहाँ होता है जहाँ तलछट तेज लहरों के साथ सीधी तटरेखा पर जमा होता है। तो यहाँ पर आपका बनता है कस्पेट डेल्टा, जो आपका तीर्थ के आकार का
फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है भाई कि डैश का निर्माण जलमग्न नदियों के मुहाने पर होता है जिसमें मुहाने के किनारों पर तलछट का जमाव होता है। तो यह होता है आपका एस्चुरिन डेल्टा का निर्माण। एस्चुरिन डेल्टा का निर्माण जलमग्न नदियों के मुहाने पर होता है जिसमें मुहाने के किनारे पर तलछट का जमाव होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि वह क्षेत्र अरे डैश वह क्षेत्र है जहाँ एक नदी लंबे पृथक चैनलों के माध्यम से बहती है जो पक्षी के पैर के पंजे की तरह आकृति बनाते हुए निकलती है। तो इसे आपका जाना जाता है नहीं, पक्षी की चोंच, पक्षी के पैर का पंजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बर्ड्स फुट क्लॉ। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि भाई रुकिए इसे थोड़ा जूम आउट करें। डेल्टा निर्माण के संदर्भ में वितरिकाएं शब्द का तात्पर्य किससे है? तो वितरिकाएं शब्द का संबंध है आपका मेन नहीं भाई, in the context of delta formation what does the term distributaries refers to? तो डिस्ट्रीब्यूटरीज रिफर्स आपका है स्मॉल ब्रांचिंग रिवर से और स्मॉल ब्रांचिंग रिवर चैनल से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि क्यूपेस्ट डेल्टा में दांत जैसी आकृति दांत जैसी आकृति का क्या कारण होता है? तो यहाँ पर दांत जैसी आकृति का कारण होता है स्ट्रॉन्ग वेव पुशिंग सेडिमेंट्स आउटवर्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, तेज लहरें तलछट को बाहर की ओर धकेलती हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के डेल्टा की विशेषता नदी जल द्वारा वितरिकाओं का निर्माण कर जमा की गई महीन सामग्री है? तो यह होता है आपका बर्ड्स फुट डेल्टा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बर्ड्स फुट डेल्टा जो है आपका इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइनर मटेरियल डिपोजिशन बाय रिवर वाटर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगला प्रश्न है यहाँ से कि किस नदी के डेल्टा में दांत जैसी आकृति होती है? तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल बताना, तो टाइबर आपका करेक्ट आंसर होगा, टाइबर रिवर। तो टाइबर नदी के मुहाने पर आपका दांत जैसी आकृति बनता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि कौन सी नदी त्रिभुजाकार या पंखे के आकार की है और भूमध्य सागर में गिरती है? तो यह है नील नदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मौरीबंड डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपखंड है? तो मौरीबंड डेल्टा है आपका बंगाल डेल्टा का एक उपखंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किन जानवरों का निवास स्थल है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, फिर आप उसका खाना बन जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेकोंग डेल्टा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मेकोंग डेल्टा को आपका वर्गीकृत किया गया है अर्कवेट डेल्टा के रूप में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्कवेट डेल्टा। मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो मेकोंग डेल्टा जो है आपका यह पाया जाता है वियतनाम में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डेल्टा किसी नदी की डैश में एक विशिष्ट विशेषता है? तो डेल्टा किसी नदी की एक वृद्ध चरण की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि जब नदी अपना मुहाना बदल लेती है तो पहले से बना डेल्टा छोड़ दिया जाता है, ऐसे डेल्टा को डैश कहा जाता है। तो ऐसे डेल्टा को आपका कहा जाता है परित्यक्त ना, एबेंडेंड डेल्टा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, त्यक्त। अगला प्रश्न यहाँ से कि मिसिसिपी नदी जो एक बर्ड फुट डेल्टा बनाती है यह कहाँ बहती है? तो मिसिसिपी नदी आपका बहती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि
तीबर नदी का डेल्टा गिरता है। तो तीबर नदी जो है इसका डेल्टा जो आपका गिरता है, यह गिरता है टायरहेनियन सागर में। टायरहेनियन सागर में ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका डेल्टा चैप्टर होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।